इसका ना डोर थ्रेड देखो तो 5। आप अपनी डेस्टिनेशन डालो कहाँ जाना है। अब देखो जैसे फिलहाल ये नजदीक चार्जर दिखा रही है 450 मीटर पे। जब आप इसमें अपनी डेस्टिनेशन डालोगे आपको चार्जर दिखाएगी कहाँ कहाँ चार्जर है आपके रूट पे और कब आपको चार्ज करनी चाहिए वो भी शो करेगी। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कार वॉश मोड, इसको आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और गाड़ी वॉश करा रहे हो सिर्फ आपको ये स्टार्ट करना है, उससे होगा क्या। देखो मैंने चारों विंडोज डाउन करी हुई हैं, सनरूफ इसका खोला हुआ है, ORVM भी अनफोल्ड है, ठीक है। किया फीचर्स के लिए जानी जाती है। देखो 100 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया है इस बार सिरोस ईवी के अंदर। फाइनली किया ने अपना एक और इलेक्ट्रिक प्लेयर मार्केट में उतार दिया। पहले इनकी करेंस क्लेविस आती थी सिर्फ 7 सीटर, अब 5 सीटर के अंदर सिरोस ईवी भी इन्होंने लॉन्च कर दी है जो कि गाड़ी शोरूम्स पे अवेलेबल है। सिरोस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला, जो मैंने अभी आपको इसे डोर थ्रेड वगैरह दिखाया, बॉनेट वगैरह आप जब चेक करोगे, सिरोस ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ रही थी भारत का क्रैश टेस्ट पे। तो ये बिल्ड क्वालिटी सेम वही है, सिर्फ आप ये कह सकते हो कि वो आपका आइस इंजन में है, ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बाकी डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम है। और जो अपने साथ आज वेरिएंट खड़ा है ये HTX प्लस है ER, 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। इसमें टोटल 7 वेरिएंट आएंगे, HTK से स्टार्ट होंगे और X लाइन तक जाएंगे। प्राइस स्टार्ट होंगे 13,49,900 से और लास्ट प्राइस रहेंगे इसके 19,99,900। उन 7 वेरिएंट में 2 बैटरी पैक मिलेंगे हमें, 42 किलोवाट और 51.4 किलोवाट आवर। अगर आप लेते हो 42 किलोवाट आवर वाला पैक तो उसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो अप्रोक्स 450 किलोमीटर के आसपास है, उससे नीचे ही है। और अगर आप लेते हो 51.4 किलोवाट आर तो इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो है तकरीबन 530 किलोमीटर। बाकी देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसा आप ड्राइव कर रहे हो उसी के हिसाब से इसकी रेंज आपको मिलेगी। ड्राइविंग स्किल्स आपके डिपेंड करते हैं कैसी रेंज आप निकाल सकते हो। सेम है, जहां आप इस इंजन में माइलेज निकाल सकते हो वहीं इसमें आप रेंज अपनी निकाल सकते हो। अपने साथ जो खड़ा है ये HTX प्लस ER है लॉन्ग रेंज, जिसमें 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और एक्स शोरूम आते हैं इसके 19,49,900। अब ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम पे भी मिल सकती है क्योंकि हरियाणा में भी अब इस पर रिबेट मिलना शुरू हो गया। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर रजिस्ट्रेशन फ्री किया जा रहा है हरियाणा के अंदर भी। बाकी अगर आपकी किया से रिलेटेड कोई भी गाड़ी की क्वेरी है तो आप फरीदाबाद धिंगड़ा किया कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्प्ले पे भी आ रहा होगा। अब बात करते हैं HTX प्लस ER के बारे में, क्या इस गाड़ी के अंदर 19,49,900 में हमें मिल जाता है। तो स्टार्ट करेंगे गाड़ी के फीचर से। सबसे पहले की देख लो, की कितनी अट्रैक्टिव सी बनाई है। देखो की डिजाइन सेम है, वही फैमिलियर की है, बट लॉक अनलॉक, यहाँ बूटगेट अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिक बूटगेट नहीं मिलेगा, बट यहाँ आपको बटन मिल जाएगा बूटगेट अनलॉक करने के लिए। एक पीछे बटन मिलेगा जिसे होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और देखो इसमें ना लाइट भी ब्लिंक कर दिया है यहाँ पे ग्रीन कलर की, बट व्हाइट कलर के अंदर की लग काफी आई कैचिंग रही है, मतलब एक ना प्रीमियम वाला फील प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जब आप गाड़ी देखोगे तो आइवरी सिल्वर मेटल कलर में है, ये आपका आइवरी सिल्वर मैट कलर में, मेटल बोल रहा हूँ मैं, जो इसका बॉडी कलर है वो ये है। भारत एनकैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, प्राइस में आपको बता चुका हूँ। अब गाड़ी फ्रंट से जब आप देखोगे तो यहाँ आपको LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा बाई फंक्शनल। जो DRL वाला पॉइंट है ये टर्न इंडिकेटर के लिए यहाँ पॉइंट काम करेगा और नीचे फॉग लैंप्स है ये भी आपको LED बेस दिए गए। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए फ्रंट में और जो फॉग लैंप्स हाउसिंग है उसके सराउंडिंग कुछ बॉडी कलर का ट्रीटमेंट भी दिया गया है। बाकी फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से देख सकते हो। और DRL वाला पॉइंट ये है, नीचे वाला जो सिंगल पॉइंट है वो हाई बीम के लिए, ऊपर वाले दोनों पॉइंट लो बीम के लिए रहेंगे। टाइगर नोज ग्रिल वाला फील यहाँ भी आपको मिलेगा। किया की बैजिंग 360 डिग्री कैमरा वगैरह इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं दिया गया। बाकी यहाँ साटन लुक में आपको कुछ किया की बैजिंग मिल जाएगी और जो बोनट वगैरह है वो सेम व्यू आपको मिलेगा जो गाड़ी में सिरोस के अंदर आपको मिलता है। यहाँ वाइपर्स मिल जाएंगे। इस गाड़ी में डैश कैम है जो कि केबिन का भी रिकॉर्ड करेगा और बाहर का भी शूट करेगा। बाकी अच्छा वाइपर कोई आपको इसमें रेन सेंसिंग वाले नहीं मिलेंगे। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पे आओगे तो अच्छा पहले प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल ढंग से एक बार आप देख लो, कुछ इस तरह का फ्रंट प्रोफाइल हमें गाड़ी के अंदर मिल जाता है। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पाओगे इसमें अलॉयज दिए गए, फ्रंट डिस्क है और रियर भी इसमें डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। तो टायर साइज थोड़ा मेरे को बड़ा लग रहा है पहले से, टायर साइज शायद इन्होंने पहले से इसमें बढ़ा दिया है। टायर साइज है 17 इंच का, 215 55 17 का टायर साइज मिलेगा। किया की बैजिंग मिलेगी। जो टायर आर्च है फेंडर में
यहाँ भी क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। रनिंग बोर्ड पे, लोअर डोर्स पर, रियर टायर आर्च पे भी आपको क्लैडिंग का पार्ट यहाँ पे मिलेगा। ORVM पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे विद LED टर्न इंडिकेटर। लॉक अनलॉक के साथ आपको दिखाऊंगा कि ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर भी इसमें दिया गया है। अभी लॉक के साथ फोल्ड और अनलॉक के साथ अनफोल्ड ये हो रहे हैं। ए पिलर बॉडी कलर है, ए पिलर ब्लैक है, बी बॉडी कलर है, सी और क्वार्टर पैनल पे ग्लास दिया गया। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिलेंगे ब्लैक कलर के, और ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक मिल जाता है। जो 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा वो यहाँ फ्लोर पैन पे आपको मिलेगा। यहाँ पे देखोगे पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, डुअल पैनल, यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आ जाएगा। और जब आप रियर लुक पे आओगे तो रियर डिफॉगर है, पिलर्स पे स्टॉप लैंप मिलेंगे आपको, LED बेस्ड टेल लैंप मिलेगा। स्टॉप लैंप वाला पॉइंट नीचे दिया गया है। सरोस EV की बैजिंग मिलेगी यहाँ पे, किया की बैजिंग, रिवर्स कैमरा दिया गया है, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। अच्छा, रियर में जो बम्पर का ऊपर पार्ट स्मोकी ब्लैक है, नीचे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। और यहाँ भी देखो 2 पार्ट बॉडी कलर के लगाए हुए हैं कुछ, और डिफॉगर है, वाइपर है, किया कनेक्ट 2.0 की बैजिंग है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। कलर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं बात करूँ कलर की, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। रिवर्स के लिए लाइट इस जगह पे मिलेगी आपको, कैमरा यहाँ पे हो गया। वहीं जब आप इस साइड आओगे तो फ्लश डोर हैंडल्स हैं जैसा मैं दिखाया। अच्छा, को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया। गाड़ी अनलॉक है तो ये प्रेस करोगे, AC DC चार्जिंग पॉइंट दोनों आपको यहाँ मिल जाएंगे। 3.5 का शायद गाड़ी के साथ आएगा, बाकी चॉइस है। 11 किलोवाट का चार्जर भी आप ले सकते हो इसके साथ। की मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, मैं अब इसका बूट स्पेस ओपन कर लेता हूँ। तो बूट स्पेस कुछ इस तरह का मिल जाएगा। 60-40 रेशो में सीट है, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और ये पार्सल ट्रे छोटी इसलिए दी गई है क्योंकि ये सीट आप यहाँ पे रिक्लाइन कर सकते हो। यहाँ इसे रिक्लाइन करने का देखो, यहाँ तक ये रिक्लाइन हो गई, और ये सीट देखो कितना गैप है दोनों के अंदर। तो इतना रिक्लाइन एंगल इसके अंदर हमें मिल जाएगा, इस वजह से इसके अंदर पार्सल ट्रे छोटी मिलती है। स्पेयर व्हील भी है, अरे वाह, टूल्स और स्पेयर व्हील भी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी होते सोते यहाँ पे लाइट दी गई है, ये आपका चार्जर है। इसमें आपको व्हीकल टू लोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। और जैसे ही मैं सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे कर्टन दिया गया है सेकंड रो में, दोनों विंडोज के ऊपर। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए फ्रंट की नहीं रियर की भी दोनों सीट्स वेंटिलेटेड दी गई हैं। ये यहाँ पे देखो बटन है, मैंने वेंटिलेशन ऑन कर दिया है 3 पॉइंट्स पे। रियर की भी दोनों सीट वेंटिलेटेड है, वो भी और ये भी। जो ये है सॉफ्ट टच में मिलेगा, ऊपर भी सॉफ्ट टच है, पैसेंजर ट्रिम सॉफ्ट टच में है। यहाँ पे आपको ग्लास अप डाउन करने के लिए, और ये सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, देखो, ठीक है। मैं देखो दोबारा करता हूँ, ये मैंने करा और ये देखो ग्लास नीचे जा रहा। मैं इसे एक बार करके ऊपर पीछे आ जाऊंगा और ये देखो ग्लास इसका अब पूरा। तो चारों विंडो सिंगल टच अप डाउन आपको मिलेंगे। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, लेदरेट्स मिलेंगी, 60-40 रेशो में मिलेगी। रिक्लाइन एंगल का आप आइडिया लगा सकते हो। बीच में सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, और सीट पे बैठने के बाद ओए होए क्या फील यहाँ पे आ रहा है। अब देखो सेकंड रो में मैं आ चुका हूँ, 5'10" मेरी हाइट है, और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह देखो मेरे हाइट के हिसाब से ठीक है। और रिक्लाइन एंगल देखोगे तो एक बार यहाँ पे आएंगे, कैमरामैन हमारे सामने आएंगे, और यहाँ से रिक्लाइन एंगल देखो, और अभी सो इसे मैं और रिक्लाइन कर सकता हूँ। 38 डिग्री तक हम इसे रिक्लाइन कर सकते हैं, काफी कंफर्ट फील हो रहा है। और हेडरेस्ट वगैरह भी अच्छा है। और अगर मैं स्ट्रेट भी बैठता हूँ तो यहाँ हेड रूम भी हमें अच्छा मिल रहा है, हेड रूम के लिए भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्लस पॉइंट है कि रियर की दोनों सीट भी वेंटिलेटेड हैं यहाँ पे। और जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो मैं अंदर आपको एक बार दिखाता हूँ। पॉकेट्स हैं दोनों सीट के पीछे, यहाँ 2 AC वेंट है, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए, दोनों सीट के पीछे पॉकेट मिलेंगे। हरमन कार्डन के स्पीकर्स की बैजिंग रियर सीट पे भी आपको, डोर्स पे भी दी गई है। बाकी और यहाँ भी देखोगे तो सेकंड रो में दोनों तरफ आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, तो मैं इसकी एक बार विंडो अप कर दूं, ये प्लस पॉइंट रहने वाला है। अच्छा, ड्राइवर डोर में मेरे को पहले एक बार गाड़ी बंद करनी होगी ताकि रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह हम इसके चेक कर सकें। देखो यहाँ मैंने गाड़ी बंद कर दी, और यहाँ मैं सिर्फ हाथ लगाऊंगा, ठीक है। ये देखो जो ORVM से फोल्ड हो गए, और जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं वो अंदर चले गए।
जैसे मैं यहाँ दोबारा हाथ लगाऊंगा तो फ्लश डोर हैंडल्स बाहर आ जाएंगे और ORVM आपका अनफोल्ड हो जाएंगे। डोर पैनल पे आप देखोगे कि डुअल टोन का ट्रीटमेंट है, सॉफ्ट टच भी है वेज कलर के अंदर, और यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट के लिए बटन दिया गया है। चारों सीट्स वेंटिलेटेड है, चारों डोर्स पे आपको वेंटिलेटेड सीट का बटन मिलेगा। डोर ओपनर, चारों पावर विंडोज हैं, सिंगल टच अप डाउन है, फ्रंट रियर चारों विंडोज। ORVM फोल्ड अनफोल्ड मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिजेक्टेबल दोनों मिलेंगे। ये विंडो लॉक के लिए। स्पीकर हर्मन कार्डन के मिलेंगे, नीचे वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी, हाइट बढ़ाने का ऑप्शन आपको, रिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, और स्लाइड के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है। वेंटिलेटेड है, फ्रंट का हो रियर का हो, सारी सीटें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलेंगी, डुअल टोन के साथ मिलेंगी। जो कलर कॉम्बिनेशन डोर्स पे बनाया गया है वो सेम कलर कॉम्बिनेशन आपको सीट्स पे भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल, ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स दिए गए हैं, ऑटो होल्ड का फीचर है, हेडलैम्प लेवलर दिया गया है, यहाँ AC वेंट, और यहाँ देखो कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट लग रहा है देखने में। ये गियर लीवर है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये P बटन पार्किंग के लिए, इसको रोटेट करोगे तो ये गियर चेंज करने के काम आएगा। चलो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, ये जो लीवर है ना, ये आपका हाइट एडजस्ट करने के लिए है, ये आपका रिक्लाइन के लिए, और ये स्लाइड के लिए, ठीक है। हाइट एडजस्ट के लिए मैनुअल ट्रीटमेंट आपको दिया गया है, एक लीवर जिससे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। अब बैठ चुका हूं मैं किया सिरोस इलेक्ट्रिक HTX प्लस ER के अंदर, जो कि 51 किलोवाट 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ गाड़ी आती है। गाड़ी का प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो, काफी अच्छा फील है, पूरी कनेक्टेड डिस्प्ले है, जिस तरह से सिरोस में हमें इंट्रोड्यूस हुई थी और सेल्टोस में भी इंट्रोड्यूस हुई थी। यहाँ बीच में AC के मोड्स आ रहे हैं, यहाँ स्पीड मीटर, यहाँ पे आपका इन्फोटेन सिस्टम। हम स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग डुअल टोन में रैप है और वही स्टीयरिंग है, ऊपर से भी फ्लैट है, बॉटम से भी आपको फ्लैट मिलेगा। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया गया है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिलेगी, जिसमें टिल्ट है और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट तो यहाँ देनी चाहिए थी, बाकी यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगी, डुअल टोन में रैप है, 3 स्पोक में मिलेगा। यहाँ साटन लुक में किया का लोगो, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ड्राइव मोड्स यहाँ पे मिलेंगे, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ वॉइस कमांड के लिए भी है, और यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट इस तरफ दी गई है। स्क्रोलर है, मीटर के भी कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ भी वॉल्यूम के लिए एक स्क्रोलर बनाया गया है। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे आपको गियर लीवर मिलेगा इस जगह पे, यही गाड़ी ऑन ऑफ करने के काम आएगा। ये रोटेट करना होगा, ड्राइवर, न्यूट्रल और रिवर्स, ठीक है। देखो जैसे मैं प्रेस करूंगा इसे, मैंने ये D मोड पे अब लग चुका है, ठीक है, गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ डायरेक्शन भी है, दिखा रहा है कि साउथ की तरफ हम चलेंगे। मैं इसे वापस करूंगा, न्यूट्रल हो गई और ये रिवर्स हो गई, ठीक है। रिवर्स में कैमरा क्वालिटी देख लो आप, किस तरह की गाइडलाइंस मिल जाती है कैमरा क्वालिटी में हमें, अच्छी कैमरा क्वालिटी। और ये देखो, ये गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, स्टीयरिंग जैसा आप घुमाओगे उसी हिसाब से ये गाइडलाइंस मूव करेंगी। और पार्क करना है तो यहाँ बटन है, मैं इसे प्रेस करूंगा, गाड़ी पार्क मोड पे आ जाएगी। पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाइड, पार्किंग पे डालते ही पार्क बड़ा बटन, जो पार्क वाला बटन है वो जैसे ही दबाओगे आप पार्क करने के लिए, ये आप ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक ब्रेक ले लेगी, अप्लाई कर देगी इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स को। और यहाँ रीजनरेशन के लिए 2 पेडल शिफ्टर्स दिए गए जो कि रीजनरेशन के काम आएंगे। रीजनरेशन लेवल 1 2 3, जो राइट वाला है उससे आपका रीजनरेशन लेवल घटेगा, माइनस है, यहाँ प्लस बना हुआ है। तो ये देखो 52% का लेवल 1, लेवल 2 और LV लिखा हुआ है, LV 3। किलोमीटर आ रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस वेदर टेम्परेचर बता रहा है। पार्कड है, 214 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, किलोमीटर पर आवर स्पीड दिखाएगा, डायरेक्शंस दिखाएगा। उसके अलावा ड्राइवर डिस्प्ले रेंज देख सकते हो, TPMS मिल जाता है हमें, डिजिटल मीटर भी मिल जाएगा यहाँ पे। करंट ट्रिप दिखा देगा, ये करंट ट्रिप के साथ आफ्टर चार्जिंग कितनी चली है गाड़ी वो दिखाएगा, और आफ्टर चार्जिंग में पर किलोमीटर पर किलोवाट आवर भी यहाँ पे शो करेगा। सिंस लास्ट रीसेट मिल जाएगा। रेंज गाइड, ड्राइव टू डिस्प्ले रेंज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द करंट ड्राइविंग स्टाइल। मैंने बताया ना, जैसा आप ड्राइव करोगे उसी हिसाब से इसकी ड्राइव रेंज आपको मिलने वाली है। और क्या क्या मिल जाता है, डायरेक्शंस देख सकते हो, यही सारी सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिलेंगी। बाकी यहाँ पे भी आप देखोगे तो विंडोज के लिए वेंट है, यहाँ ट्वीटर्स दिए गए हैं क्योंकि 6 स्पीकर इसमें मिलते हैं। यहाँ सबवूफर के लिए एक जाली दी गई है।
यहाँ एसी के मोड्स हैं आपका, ये टच करोगे तो ये देखो एसी के मोड्स यहाँ भी आपके सारे ऑन हो गए। साइड में मैप भी चल रहा है, वापस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। फ्रंट रेयर डिफॉगर के लिए, वेंटिलेटेड सीट के लिए तो खैर यहाँ पे दिया गया है बटन, ऐसे ही वहाँ पे देगा। चारों डोर्स पे वेंटिलेटेड सीट के लिए बटन दिए गए हैं। बाकी यहाँ टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ दिखा रहा, ऑटो पे आप दिखा सकते हो, एयर रिसर्कुलेशन वगैरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी इसका करें, ये काफ़ी स्मूथ है जो iOS है। मैप आ रहा है, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट है वो शो कर रहा है यहाँ पे। ईवी बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है आपको, 450 मीटर पे यहाँ चार्जर शो कर रहा है, ठीक है। 214 किलोमीटर, 266 किलोमीटर रेंज, 214 और 266 किलोमीटर, दो तरह की रेंज मिलेगी आपको। क्योंकि यहाँ जो ड्राइव मोड्स मिलता है, जब मैं ड्राइव मोड करूंगा तो ये देखो स्पोर्ट पे कुछ इस तरह का मीटर आएगा जिसमें रेंज कम होगी है 208 किलोमीटर और 258 किलोमीटर। एसी के साथ 208 है, विदाउट एसी 258 है। इको मिलेगा इसके अंदर, इको में 220 किलोमीटर रेंज हो गई है, ठीक है। विद एसी 220, विदाउट एसी 274 किलोमीटर, 274 किलोमीटर रेंज आपको यहाँ मिलेगी। उसके अलावा तीसरा मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे, ये स्पोर्ट हो गया, इको हो गया और ये नॉर्मल। नॉर्मल पे 214 किलोमीटर विद एसी मिलेगी, 266 किलोमीटर विदाउट एसी मिलेगी। तो इस तरह से ये रेंज यहाँ पे रहने वाली है। उसके साथ साथ रेंज के साथ साथ मैं बात करूं, यहाँ पे जो मीटर है वो आप देखोगे तो यहाँ ये जैसे आप इसमें डेस्टिनेशन डालोगे तो ये देखो 52% बैटरी है फिलहाल गाड़ी के अंदर, जिसमें 214 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है नॉर्मल रोड पे। 450 मीटर पे ये चार्जर शो कर रहा है, देखो स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 450 मीटर पे दिखा रहा है। ये ड्राइविंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लाइमेट और बैटरी केयर, ये बैटरी दिखाएगा कितनी उसमें यूज हो रही है हमारी। एसी चार्जिंग सेटिंग वगैरह यहाँ हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें बैटरी कंडीशन, यूटिलिटी मोड पे यहाँ पे एक्टिवेट यूटिलिटी मोड कर दोगे तो ये कुछ इसमें लाइट वगैरह का सिस्टम होगा, डिमिंग वगैरह होने का, जो मीटर वगैरह के कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे ऑडिबल चार्जिंग इन्फो जो कि बताएगा आपको गाड़ी आपकी चार्ज हो रही है, कितनी परसेंट चार्ज हो चुकी है। वो ऑफ, लो, मीडियम, हाई रख सकते हो। आई पैडल का यूज आपको करना है, आई मतलब सिंगल पैडल ड्राइव के लिए एक तरह से इसे यूज किया जाता है, आई पैडल जो इसमें बोला जा रहा है। वापस से हम बाहर आएंगे, यहाँ आप देखोगे यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है 6 स्पीकर के साथ। अगर आपकी गाड़ी वॉश हो रही है तो वॉश के टाइम पे क्या क्या आपको चालू रखना है, क्या क्या बंद रखना है, वो यहाँ शो करेगा। प्रिकॉशंस जो लेनी चाहिए वो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो प्रिकॉशंस, गाड़ी के टाइम की प्रिकॉशंस स्टार्ट हो जाएंगी। देखो ORVM फोल्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है। वहां ध्यान देना, मैंने स्टार्ट करा, साइड मिरर आर फोल्डेड, फ्लश डोर हैंडल आर रिट्रैक्टेड, मतलब बंद हो गए डोर हैंडल्स। एयर रिसर्कुलेशन चेंज हो गया, ऑल विंडोज आर क्लोज, सनरूफ इज क्लोज्ड। ये मैं एंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बंद हो गया, देखो ORVM अनफोल्ड हो गए, देखा होगा आपने, ठीक है। और यहाँ पे शेयर डेस्टिनेशन, इसमें यह है कि जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी के अंदर आपने कोई डेस्टिनेशन डाली, जैसे मैंने अभी आपको चार्जिंग के टाइम पे दिखाया था, ये सेम चीज शो करेगा। अगर आपको 500 किलोमीटर जाना, 500 किलोमीटर में कितने चार्जर हैं, कहाँ गाड़ी आपको चार्ज करनी चाहिए, वो भी यहाँ पे ये शो करेगा। उसको दिखाएगा कि यहाँ इतनी दूरी पे आपको चार्जर है, वहां आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो। वैलेट मोड मिल जाता है, व्हीकल डायग्नोस्टिक मिल जाते हैं, ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। शटर डाउन करोगे यहाँ पे तो यहाँ नेविगेशन गाइड, डिस्प्ले ऑन ऑफ ब्राइटनेस, क्विक मोड वगैरह, यूटिलिटी मोड वगैरह यहाँ आपको मिल जाते हैं। ये प्रेस करेंगे, प्रोफाइल सेटिंग वगैरह यहाँ से आप कर सकते हो। किलोमीटर्स, टाइम यहाँ पे आ रहा है, मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ। नीचे देखोगे पियानो ब्लैक फिनिश में, यहाँ एक पावर का बटन है जो वॉल्यूम कम ज्यादा के काम भी आएगा और म्यूजिक सिस्टम ऑन ऑफ करने के काम भी यहाँ पे आएगा। मैप, होम, सर्च, मीडिया, कस्टमाइज सेटअप के लिए बटन है। यहाँ पे हजार लाइट का बटन है, 2 AC वेंट, टेम्परेचर सिंगल जोन मिलेगा। ऑटो पे यहाँ आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। AC का मोड के लिए यहाँ से चेंज कर सकते हो, फैन स्पीड यहाँ से चेंज होगी। फ्लश जो आपको पुश करके 180 वाट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। 100 वाट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, अरे वाह ये कितना फास्ट चार्जिंग करेगा यार। यहाँ पे आपको एक रेगुलर टाइप सी मिलेगा, ये अगर करोगे तो USB के साथ फोन भी चार्ज होगा और USB भी कनेक्ट हो जाएगा और ये सिर्फ चार्जिंग के काम पे आएगा।
ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है 100 वाट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। नीचे चार्जिंग पैड भी यहाँ पे शायद दिया गया है। तो मैं एक बार अपना फोन यहाँ पे रख के देखता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे फोन रखूंगा, ये देखो यहाँ पे लाइट ऑन हो गई ऑरेंज, और फोन की चार्जिंग स्टार्ट हो गई। देखो मैं हटाऊंगा, लाइट ऑफ हो गई, फोन रखूंगा, लाइट ऑन हो गई और चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहाँ पे दिया गया। यहाँ स्पेस मिल जाता है आपको, अच्छा खासा स्पेस दिया गया, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो। 2 कप होल्डर्स की तरह यूज करना है तो इसे ऐसे प्लेट को, ये हट जाएगा यार, इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। स्पेस है नीचे काफी सारा। यहाँ ड्राइव के टाइम पे रियर व्यू ले सकते हो आप, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए। 2 कप होल्डर्स हैं, अगर 2 कप होल्डर्स नहीं यूज करने तो आप इनको बंद कर सकते हो और ऐसे 2 कप होल्डर्स बन जाएंगे, और शटर के नीचे ये सारी चीजें चली जाएंगी। ये पूरा पियानो ब्लैक फिश में ट्रीटमेंट दिया गया है। आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज देखोगे काफी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे ग्लो बॉक्स के अंदर भी स्टोरेज है, अच्छी स्टोरेज यहाँ पे दी गई है। ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे। यहाँ पे आपको डैश कैम मिल जाएगा जो कैबिन का भी रिकॉर्ड करेगा और बाहर का भी रिकॉर्ड करेगा। सन ग्लास होल्डर है, व्हाइट लाइट दी गई है कैबिन के अंदर। यहाँ सिंगल टच पे आपका डुअल पैनल सनरूफ ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर स्पेस काफी बड़ा दिया गया है, अच्छे से अच्छा हेल्दी इंसान निकल सकता है। और सिर्फ आप कर्टन हटा के इसका सनरूफ, सिर्फ कर्टन हटा सकते हो। अगर आपको सनरूफ नहीं खोलना तो ये बिना खोले कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कर्टन हटाया हुआ है। वेंटी मिरर है यहाँ पे, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया है। ये सारी चीजें मिल जाती है। बाकी ट्रीटमेंट काफी प्यारा है। जहाँ व्हाइट टेपिंग देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको कुछ पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट मिलेगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, जहाँ पे हमें इंजन मिलता है आइस इंजन के अंदर। इलेक्ट्रिक में देखेंगे वहाँ क्या दिया गया है। गाड़ी बंद करके जाओगे, देखो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, ठीक है, रेंज गाइड करंट भी यहाँ स्टार्ट हो रहा है। मैं इसे जैसे बंद करके जाऊंगा, कुछ इस तरह से एनिमेशंस आएंगे। एनिमेशंस के बाद यहाँ कितनी बैटरी है, कितनी रेंज है, वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, यहाँ आपको बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लगेगा। इंसुलेशन पैडिंग है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फ्रंक भी मिल जाता है, जिसमें आप 14 से 15 किलो वेट इसमें कैरी कर सकते हो। वेट लिमिट यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखी हुई, बाकी 14-15 किलो वेट का इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। ये फ्रंक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। वेट ये रहा, देखो मैक्सिमम लोड 10 किलो, 10 किलो तक का वेट आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। स्टार्ट। तो ये था आपका HTX प्लस 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक का इंटीरियर एक्सटीरियर। बैटरी स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ, 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है। उसमें अगर मैं बात करूँ पावर की, तो 169 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, 255 न्यूट्रन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। अगर आप इसे चार्ज करते हैं 11 किलोवाट के चार्जर से, तो वो तकरीबन 6-7 घंटे में इसे चार्ज कर देगा। और अगर 16 एम्पेयर का नॉर्मल चार्जर यूज करते हो तो उसमें चार्जिंग में टाइम लगेगा, वो 10 से 15 घंटे इसको चार्ज करने में लेगा। अब गाड़ी आपको कैसी लगी सिरोस EV, वो अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में देके जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।